हेलो दोस्तों, हर साल 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर एक लाल रंग का बही खाता या टैबलेट लेकर संसद पहुंचती हैं और करोड़ों देशवासियों की किस्मत का फैसला पढ़ती हैं। हम टीवी पर बड़े ध्यान से सुनते हैं कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों खरबों रुपयों के खर्च और कमाई का ये हिसाब किताब आखिर तय कैसे होता है? क्या ये सिर्फ एक दिन का काम है? जी नहीं। बजट पेश होने से महीनों पहले ही दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक की गलियों में एक सीक्रेट मिशन शुरू हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम उसी सीक्रेट मिशन यानी कि बजट बनने के सफर को समझेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन से मास्टरमाइंड्स हैं जो बंद कमरों में दिन रात एक कर देते हैं और आखिर ब्लू शीट का रहस्य क्या है। चलिए बजट के पर्दे के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, बजट पेश भले ही फरवरी में होता है, लेकिन इसका असली काम अगस्त या सितंबर में ही शुरू हो जाता है, जब हम और आप त्योहारों की तैयारी कर रहे होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि DEA सभी मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक फॉर्म या सर्कुलर भेजता है। उनसे पूछा जाता है कि भाई अगले साल आपको अपनी स्कीम्स चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि पिछले साल जो पैसे दिए गए थे उनमें से कितने खर्च हुए। ये डेटा जुटाना सबसे बड़ा हेडेक होता है, क्योंकि इसी के आधार पर तय होता है कि डिफेंस को कितना मिलेगा, किसानों की कितनी सब्सिडी मिलेगी और एजुकेशन पर कितना खर्च होगा। ये बजट बनाने का सबसे पहला और बेसिक स्टेप होता है और जहां से सारा कैलकुलेशन शुरू होता है। अब सवाल आता है कि ये पूरा हिसाब किताब आखिर करता कौन है? बजट बनाना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। इसके पीछे ऑफिसर्स की एक कोर टीम होती है। इस टीम के मुखिया तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी जैसे धुरंधर दिमाग भी काम करते हैं। इसके अलावा नीति आयोग के एक्सपर्ट्स और अलग अलग सेक्टर्स के बड़े इकोनॉमिस्ट भी अपने सजेशंस देते हैं। ये लोग दिन भर डेटा और एस्टिमेट्स पर मत्थापच्ची करते हैं। वो देखते हैं कि देश की कमाई कहां से बढ़ सकती है और बेफिजूल खर्च को कहां से रोका जा सकता है। इन ऑफिसर्स की राय और प्राइम मिनिस्टर के विजन को मिलाकर ही बजट का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, जो देश की दिशा तय करता है। बजट की छपाई से करीब 10 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक बहुत ही पुरानी और इंटरेस्टिंग परंपरा निभाई जाती है, जिसे हम हलवा सेरेमनी कहते हैं। खुद फाइनेंस मिनिस्टर एक बड़ी कढ़ाई में हलवा बनाती हैं और अपनी पूरी टीम को खिलाती हैं। लेकिन ये सिर्फ जश्न नहीं है, बल्कि एक तरीके की विदाई है। इस रस्म के बाद बजट से जुड़े करीब 100 ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में मौजूद बजट प्रेस में बंद हो जाते हैं। उन्हें अगले 10 दिनों तक बाहर आने की इजाजत ही नहीं होती। वो अपने परिवार से भी बात नहीं कर सकते, यहाँ तक कि मोबाइल और इंटरनेट भी काट दिया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि बजट की एक भी जानकारी लीक ना हो, क्योंकि लीक होने से शेयर मार्केट और देश की इकोनॉमी को भारी नुकसान हो सकता है। बजट बनाने के दौरान एक खास शब्द बहुत चर्चा में रहता है और वो है ब्लू शीट। इसे बजट का सबसे इंपॉर्टेंट और पवित्र डॉक्यूमेंट माना जाता है। इस नीले रंग की शीट में बजट के सारे मेन और एक्यूरेट फिगर्स होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शीट की हिफाजत किसी कीमती खजाने की तरह की जाती है। इस शीट को फाइनेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग के बाहर ले जाने की परमिशन किसी को भी नहीं होती। सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी इसे एक तय सीमा और वक्त तक ही देख सकती हैं। बजट के छपने की प्रोसेस पूरे होने तक ये ब्लू शीट ऑफिसर्स की बाइबल होती है। अगर ये नीली शीट गलत हाथों में लग जाए तो बजट पेश होने से पहले ही सारी गुप्त बातें पब्लिक हो सकती हैं, इसलिए इसकी सिक्योरिटी बेहद कड़ी रखी जाती है। नॉर्थ ब्लॉक का बेसमेंट इन दिनों किसी किले से कम नहीं होता। वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स हर हरकत पर नजर रखते हैं। वहां जाने वाले हर शख्स की थरो सर्च की जाती है। बजट के डॉक्यूमेंट्स छापने वाली मशीन्स को चलाने वाले एम्प्लॉयज वहीं सोते हैं और खाते हैं। पुराने दौर में बजट के डॉक्यूमेंट्स हजारों कॉपीज में छपते थे, लेकिन अब जमाना डिजिटल हो गया है। पीएम मोदी के टेन्योर में बजट पेपरलेस हो चुका है, यानी अब कागजों की जगह टैबलेट का इस्तेमाल होता है। फिर भी इसकी डिजिटल फाइल्स की सुरक्षा और उनके पासवर्ड्स को कई लेयर्स में लॉक किया जाता है। ये सीक्रेसी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि बजट में टैक्स चेंजेस की जानकारी होती है, जिसका फायदा उठाकर कोई भी गलत तरीके से पैसे कमा सकता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि अब बजट हमेशा 1 फरवरी को सुबह 11 बजे ही पेश होता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था।
साल 2017 से पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश किया जाता था। ब्रिटिश काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार ये शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन सरकार ने महसूस किया कि फरवरी के एंड में बजट पेश करने से नए फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल तक स्कीम्स लागू करने में देरी हो जाती है। इसलिए मोदी सरकार ने इसी तारीख को बदलकर 1 फरवरी कर दिया और समय सुबह 11 बजे तक तय कर दिया। इससे सरकार को 2 महीने एक्स्ट्रा समय मिल जाता है ताकि नए साल की शुरुआत से ही हर डिपार्टमेंट को उनके हिस्से का पैसा मिल सके और विकास का काम बिना किसी देरी के चल सके। बहुत से लोग सोचते हैं कि बजट तो बड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के लिए है, हमें क्या। लेकिन यकीन मानिए, बजट का सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। फाइनेंस मिनिस्टर अपने भाषण में जब कहती हैं कि इनकम टैक्स स्लैब बदल गया है, तो उसका मतलब है कि आपकी टेक होम सैलरी कम होगी या ज्यादा। जब वो कस्टम्स ड्यूटी घटाती हैं या बढ़ाती हैं, तो तय होता है कि आपका अगला मोबाइल फोन महंगा होगा या सस्ता। पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, बढ़ेंगे, राशन की कीमत और यहाँ तक कि ट्रेन का किराया भी इसी बजट की घोषणाओं पर निर्भर करता है। इसलिए बजट सिर्फ एक सरकारी फाइल नहीं है, बल्कि ये आपके घर का महीने का बजट तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। साल 2026 का बजट इसलिए भी खास है क्योंकि ये इंटरिम बजट नहीं बल्कि एक फुल बजट है। क्योंकि इस साल कोई लोकसभा इलेक्शन नहीं है, इसलिए सरकार लोक लुभावन घोषणाओं के बजाय एक लंबे समय की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर फोकस कर सकती है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और एजुकेशन पर सरकार बड़ा एलोकेशन करेगी। मिडिल क्लास को उम्मीद है कि महंगाई को काबू करने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी। बजट के पर्दे के पीछे जो महीनों की मेहनत चल रही है, उसका असली नतीजा 1 फरवरी को संसद की मेज पर दिखेगा और हर साल दिखता है। उस दिन एक एक शब्द का मतलब आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हम आपको सारी जानकारियां और बारीकियां समझा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बजट बनाने की वो रोमांचक कहानी जो अगस्त से शुरू होकर 1 फरवरी को संसद में खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि हलवा सेरेमनी से लेकर ब्लू शीट तक का सफर कितना चैलेंजिंग होता है। बजट को समझना अपनी आर्थिक आजादी को समझने जैसा है। 1 फरवरी को जब फाइनेंस मिनिस्टर भाषण देंगी, तो आप भी एक जानकार सिटीजन की तरह इसे देखिएगा। आपको क्या लगता है, बजट 2026 में आपकी सबसे बड़ी डिमांड क्या होनी चाहिए और सरकार क्या ला सकती है आपके हिसाब से? क्या टैक्स कम होना चाहिए या महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण न्यूज।